चलो भैया स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? बैच वाइज डिटेल। पहले इसका मतलब समझते हैं ये होता क्या है। अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? दिस ऑप्शन इज यूज टू मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ एनी स्टॉक आइटम। यानी ओवरऑल हम इसमें ये चीज ट्रैक करेंगे कि कोई सामान कब बना है और वो एक्सपायर कब होगा। तो ज्यादातर जब भी हम स्टॉक मेंटेन करते हैं तो उसको हमको मैन्युफैक्चरिंग डेट से कुछ भी लेना देना नहीं कि कब बना है। मेरा टारगेट बस ये रहता है कि ये एक्सपायर कब होगा। वो कभी भी बना हो, बस हमको उससे लेना देना नहीं, मुझे एक्सपायरी डेट देखना है। एक्सपायरी डेट के हिसाब से ही मुझे अपने स्टॉक को, अपने सामान को अपने गोडाउन में सेट करना है। और जिस हिसाब से वो एक्सपायर होने वाला होगा उसी हिसाब से हम लोग सामान को अपने स्टॉक से निकाल निकाल बेचते जाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि इस टाइप के आइटम है, इसमें जो पुराना वाला स्टॉक था वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उस वाले स्टॉक को पहले बेच दूंगा। और जो मुझे लगेगा कि अभी इसकी एक्सपायरी डेट थोड़ी लेट होगी, उसको क्या करूंगा, स्टॉक में होल्ड करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए मुझे बैच वाइज डिटेल पढ़ना और इसमें हमको डिटेल्स मेंटेन करना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नवीन मेडिकल स्टोर परचेज 10 स्ट्रिप्स ऑफ कम्बीफ्लॉम फ्रॉम अजय मेडिसिन स्टोर। यानी यहाँ पर एक आपका मेडिकल स्टोर है जो कि 100 पीस क्या खरीदता है, 100 स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पत्ता होता है ना, 100 स्ट्रिप्स कम्बीफ्लॉम खरीदता है। किससे खरीदता है? अजय अजय मेडिसिन मेडिसिन स्टोर से। स्टोर से। तो मेरा पहला काम यह है कि हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, कौन सा? नवीन मेडिकल स्टोर के नाम से। तो पहला काम मेरा टारगेट क्या होगा कि हम लोग अपने टैली पे आए और हम लोग यहाँ से F3 करेंगे ना, कंपनी डिटेल के लिए किस में जाना रहता है? F3। F3 और यहाँ से हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी चूज करने के बाद से भाई, अब आते हैं, नाम क्या है? नवीन मेडिकल स्टोर। फिर इसमें देखते हैं कुछ कुछ, इसमें आपको क्या करना, कुछ फीचर भी एक्टिवेट करना होगा। तो पहले कंपनी का नाम फिल करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या फीचर एक्टिवेट करना है। ठीक, आइए। तो फीचर क्या एक्टिवेट करना, पड़िए। कह रहे हैं, आफ्टर फिलिंग द कंपनी डिटेल्स एंड सेविंग अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन दैट बॉक्स सेलेक्ट शो मोर फीचर। यानी हमको क्या क्या ऑप्शन यस करना है? हमको दो ऑप्शन इसमें यस करना है, इनेबल बैचेज और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज। ठीक है। अभी आएगा कैसे? जैसे हम लोग यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे और कंट्रोल ए से सेव, और बाकी डिटेल आपको फिल करना होगा तो कर लीजिएगा, अन्यथा मैं यहाँ सेव करने जा रहा हूँ। कंट्रोल ए से जैसे सेव करेंगे तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना, कंपनी के फीचर्स के डिटेल्स के लिए, कि आपको क्या क्या उसमें एक्टिवेट करना है और क्या चीज एक्टिवेट नहीं करना है। बोला। अब इसमें से हमको क्या क्या ऑप्शन ऑन करना है, तो उसमें कह रहे थे कि दो ऑप्शन ऑन करिए। पहला ऑप्शन कौन ऑन करिए? इनेबल इनेबल बैचेज बैचेस। मेंटेन एक्सपायरी डेट। यहीं पे कहीं लिखा होगा इनेबल बैचेज और मेंटेन एक्सपायरी डेट। ये मिला। इनेबल बैचेज मेंटेन एक्सपायरी डेट दोनों दिखाई दे रहा ना। मुझे इन दोनों ऑप्शन को क्या कर देना है? यस। इनेबल दोनों बैचेज यस। वो भी ऑलरेडी यस है। मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज दोनों क्या है? ऑलरेडी मेरे यस हैं। अगर ये यस नहीं होंगे तो इन दोनों को क्या कर लेना है? यस यस कर लेना है। कभी काल ये फीचर मुझे दिखाई नहीं देते हैं, कुछ रीजन है कि ये जब रहता है नो, यानी ऑल फीचर जब नो हो जाता है तो कुछ कुछ मेंटेनेंस क्या हो जाते हैं, जैसे एक हमारा और ऊपर का है, अगर नो रहेगा तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। तो नहीं दिखाई देगा तो इन सब को हम क्या करेंगे? यस करेंगे। वही लिखा है कि आफ्टर फिलिंग द कंपनी डिटेल्स, जैसे आप फिल करके सेव करेंगे तो इन दैट बॉक्स सेलेक्ट शो मोर फीचर, यानी ये वाला ऑप्शन शो मोर फीचर, जैसे आप यस करेंगे तो मुझे ये ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके कंपनी में ये नो है तो इसको यस करिएगा, फिर नीचे जाके उन दोनों को क्या कर लीजिएगा? यस कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी यस रहेगा तो करने की जरूरत नहीं है। फीचर एक्टिवेट कर लेंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से क्या कर लेना है? सेव। मेरी कंपनी नवीन मेडिकल स्टोर से बन चुकी है और उसमें फीचर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अगला का टारगेट क्या है देखते हैं। टैब दबा। अल्ट और टैब से स्विच करते हैं ना, एक विंडो से दूसरे विंडो पे। हाँ। अब इसमें आएंगे। अब हमको क्या काम करना है? तो कह रहे हैं क्रिएट स्टॉक आइटम। हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं किस में जाना है? स्टॉक आइटम। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट करना है। और क्या क्रिएट करना है? स्टॉक। स्टॉक आइटम करना है। फिर कह रहे हैं फिर इन द डिटेल एग्जैक्टली एज शोन इन द गिवन इमेज इफ द ऑप्शन मेंटेन इन बैचेज डजंट अपीयर इन द स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन, प्रेस F12 एंड सेट मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेज एस। ठीक है। कह रहे हैं कि जब आप स्टॉक क्रिएट जैसे करेंगे, स्टॉक क्रिएट हम लोग सीधे परचेज करते टाइम भी करते हैं, याद है ना कैसे करते हैं? अल्ट सी। तुरंत हमको सामान जो भी खरीद रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं, उसका डिटेल वहीं पे हम अल्ट सी करके फिल कर देते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे तरीका क्रिएट से भी उसको बना के पहले ही रख सकते हैं। तो हम लोग पहले ही बना के रख रहे हैं कम विफलांग को। तो कहाँ चलना है सबसे पहले? तो कह रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के पास किस पे चलिए? क्रिएट पे चलिए। कुछ नहीं, ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने कंपनी बनाई है और दो फीचर एक्टिवेट किए, इसके अतिरिक्त अभी कुछ नहीं किया। अगला काम हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? एक स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं। और स्टॉक आइटम कहाँ रहा है?
स्टॉक आइटम पे है। स्टॉक आइटम में नाम क्या लिखा हुआ उसका, कम्बी फ्लाम, कम्बी फ्लाम बनाए। अगर हम लोग इंटर करके आएंगे तो ये अल्ट और सी करके किस में जाएगा, मेडिसिन है, कंट्रोल ए से सेव कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, अल्ट और सी करेंगे और यहाँ पे एक बार क्या बनाएंगे, पीसीएस। और आप फुल फॉर्म नाम लिखना चाहते हैं तो PIVC, अरे ना 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 ना, ये स्ट्रिप में है, STRP, स्ट्रिप में आ रहा, पत्ते में आ रहा ना, STRIPS, स्ट्रिप्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रिप नाम से कोई चीज दिया है कि नहीं, टैब्स, टैबलेट्स दिया हुआ है, स्ट्रिप नहीं दिया है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने फिल कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल से क्या कर लेते हैं, सेव। अब इसमें तुरंत हमारे पास ये दो चीज दिखाई दिया, मेंटेन इन बैचेज, थोड़ा ऑप्शन पढ़िए, कुछ लिखा हुआ था, कह रहे हैं जैसे आप डिटेल्स फिल करते हैं, अगर आपको मेंटेन बैचेज नहीं दिखता ना, इफ द ऑप्शन मेंटेन इन बैचेज डजंट अपीयर, अगर वो नहीं दिखाई देता है तो आपको कौन सी बटन दबानी है, F12, और क्या कर देना है, मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेज, यानी अगर नहीं दिखाता है तो F12 दबाइए और मेंटेन स्टॉक बैचेज इन आइटम को क्या कर लीजिएगा, यस। कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा ना, मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेज, इसको क्या कर लेना है, यस। जैसे आप इसको यस करेंगे तुरंत ये फीचर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार नो करके देखते हैं क्या आता है, मेंटेन, यही था ना, मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेस। अब देखिएगा वो क्या हो गया आपका, हट गया कि नहीं। तो उसको लाने के लिए F12 दबाएंगे और इस फीचर को हमेशा क्या रखेंगे, ऑन रखेंगे, यानी मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेज, इसको क्या रखना है, यस, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, तुरंत मेंटेन इन बैचेज दिखाई देगा। अब अगला टारगेट मेरा क्या है, तो कह रहे हैं मेंटेन इन बैचेज को यस करिए, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को यस करिए और यूज एक्सपायरी डेट, इन तीनों को क्या कर लीजिए, यस करिए। यानी इंटर करके आएंगे, जैसे आप इसको यस करेंगे तो तुरंत हमको पूछेगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब मैन्युफैक्चरिंग था उसको भी आपको ट्रैक करना है। अगर आप इसको नहीं ट्रैक करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला आप ऑप्शन छोड़ नहीं सकते, एक्सपायरी को एकदम नहीं छोड़ सकते, इसी के लिए हम लोग सारा काम किए हैं। यानी जो यूज एक्सपायरी डेट से, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इसको यस करना है। और बाकी के जो ऑप्शन है उसको अगर आप नो भी रखेंगे प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल ए से क्या कर लीजिए, सेव। अब इसके पर के हम लोग बाहर आ जाते हैं, अब सीधे हम लोग किस में पहुंचते हैं, वाउचर में। वाउचर में हम लोग आएंगे और यहाँ से हम लोग किस वाउचर में चलते हैं, F9 दबा के परचेज करते हैं। परचेज किससे करना है ये डिटेल से देखते हैं, फिर उसके ऊपर से देखिएगा यहाँ पे कुछ और चीज कह रहा है कि और भी कुछ बना लीजिए। स्टेप 3 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं परचेज एंट्री करना है, तो फिर सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन आइटम एलोकेशन फॉर कम्बी फ्लाम विंडो इंटर 01 एज अ न्यू बैच नंबर, ठीक है। फिर इन द रिमेनिंग डिटेल्स एज शोन इन द गिवन इमेज, देन कंप्लीट द परचेज एंट्री प्रोसेस द सेम वे इन सेम वे एज यू नॉर्मली डू, यानी आप नॉर्मली जैसे सामान परचेज करते हैं वैसे ही परचेज करना है, लेकिन यहाँ पे आइटम एलोकेशन जब खुलेगा तो उसमें ये डिटेल्स क्या कर लेना, आपको फिल कर लेना है ना। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, पहले परचेज करना। परचेज हम लोग किससे कर रहे थे, याद है, नाम क्या उसका, नवीन, तो आज वो था अजय मेडिसिन स्टोर से कर रहे थे ना। तो अल्ट से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे परचेज 01 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अजय नाम था ना, अंडर में किसके जाएगा ये, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, सेव, और कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए, अल्ट और सी करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज एग्जेम्प्टेड, और अंडर में किसके जाएगा ये, परचेज अकाउंट्स के जाएगा, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम कम्बी फ्लाम का डिटेल ओपन करेंगे तो कुछ डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे डिटेल्स आएगा ना, वही बता रहा था ऊपर, जब आप परचेज करने जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसे डिटेल खुलेगा, तो आपको बैच नंबर या लॉट नंबर आपको जो रखना वो रख सकते हैं। मैं अभी इसमें लिस्ट ऑफ बैच में हम डालेंगे न्यू नंबर, और न्यू नंबर में क्या डाल लेते हैं, मेरा लॉट नंबर क्या है, 01। आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। यानी मैंने क्या डाल दिया, मेरा जो बैच नंबर या लॉट नंबर है वो कौन सा है, 01 है। क्वांटिटी कितनी पीस खरीद रहे थे, तो हम लोग कितनी पीस खरीद रहे थे, 100 स्ट्रिप खरीद रहे थे। 100 जैसे आप डालेंगे स्ट्रिप ऑटोमेटिक उठाएगा। रेट आपको डालना है 10 रुपए पत्ता, हम लोगों ने डाल दिया, कुछ महंगा ही डाल दिया, इतना महंगा थोड़ी ना मिलेगा। अब यहाँ पे आया मैन्युफैक्चरिंग डेट से कुछ भी लेना देना नहीं है मुझको, किससे लेना देना है, एक्सपायरी, लेकिन मैंने दोनों आने से लिए कर दिया। अगर आपको डालने की इच्छा होगी तो डाल दीजिएगा, ना डालने की इच्छा तो ना डालिए, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा है एक्सपायरी डेट, वो एकदम कंपलसरी है, तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे, ये मेरा एकदम जरूरी है। अब मैं जो लॉट नंबर होगा उस लॉट को मैं देखूंगा कि वो लॉट कब तक एक्सपायर होने वाला
है उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या डाल दिया गया है, 1 जून 2025, तो मई के बाद जून आता ना, यानी 1/6 और 25 मैंने डाल दिया 1 जून 25। अगर और भी कोई सामान होगा तो करेंगे, नहीं तो क्या कर लेंगे यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट, आपका सामान खरीदा गया और जो भी हम लोगों ने खरीदा हुआ है उसका एक्सपायरी डेट अब ऑलरेडी पड़ चुका है। एक बार फिर से समरी समझ लीजिएगा क्या क्या किया गया था। न्यू रेफरेंस है परचेज वन और सेव। अब समझिए, सबसे पहला काम हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक कंपनी क्रिएट की, नवीन मेडिकल स्टोर। उस नवीन मेडिकल स्टोर कंपनी क्रिएट करते टाइम उसके दो फीचर एक्टिवेट कर लिए हम लोगों ने, मेंटेन बैचेस और उसके एक्सपायरी डेट्स। फिर उसके ऊपर से जब हम लोग लेजर क्रिएट किए हैं, किसके नाम से, पहला लेजर हम लोग क्रिएट कर लिए हैं नवीन मेडिकल, ये क्या जिससे हम लोगों ने सामान खरीदा था, अजय मेडिकल स्टोर। अगर आप नहीं करना चाहते तो खरीदते टाइम कर लीजिएगा, लेकिन हम लोगों का जो आइटम लेजर है उसको क्रिएट करना जरूरी है। हम लोगों ने पहले क्रिएट कर लिया, नाम क्या था उसका, कम्बी फलाम। कम्बी फलाम खरीद के उसमें एक्सपायरी डेट को हम लोगों ने इनेबल किया, बस कुछ नहीं किया, जैसे रोजाना खरीदते हैं बस वही किए हैं। बस आज बस दो चीज किए हैं कि हम लोग हमेशा यहीं पे अल्ट सी करके कर लेते हैं। जैसे अभी देखिएगा, मैं अभी फिर से कर सकता हूँ इसी चीज को, यहाँ पे आप आए फिर से अजय मेडिसिन से खरीदिए, बस समझने के लिए, ठीक है। आप अल्ट सी करके यहाँ भी कोई लेजर बना सकते हैं, कोई लेजर बनाए, आप क्या डाल दिए, मेडिसिन ही डाले। आप यहाँ से जैसे आप स्ट्रिप डालेंगे, फिर देखिए वो ऑप्शन मिल गया कि नहीं। आप अल्ट सी करके यहाँ से भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। यानी अगर आप और आसानी से करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए। कैसे, बस केवल कंपनी क्रिएट करिए और कंपनी क्रिएट करके क्या करिए, फीचर एक्टिवेट करिए और सीधे यहीं से आके परचेज करिए। परचेज जैसे करने जाएंगे, आइटम में बस उसकी एक्सपायरी डेट को क्या कर लेना है, ऑन करके एक्सपायरी डेट फिल कर लेनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर है। अब अगला जो टारगेट है उसको क्या करना है, ट्रैक करने का है। अब ट्रैक कैसे करना, समझना कैसे, तो आइए देखते हैं। फिर कहते हैं हमको क्या देखना पड़ेगा, डिजाइन एनालिसिस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मेरी एक्सपायरी डेट कब तक है, यानी वो सामान कब तक एक्सपायर होने वाला है। तो सबसे पहले कहाँ चलना है, करंट टू व्यू बैच वाइज डिटेल गो टू। सबसे पहले कहाँ चलना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और उसके बाद से डिजाइन एनालिसिस। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके ऊपर के बाहर आइए। सबसे पहले कहाँ चलेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, फिर उसके पास से किस में चलेंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कैपिटल ई है तो ई दबाएंगे खुल जाएगा। फिर उसके बाद किस में जाना है, डिजाइन एनालिसिस में जाना है। अब उसके ऊपर से किसका डिटेल देखना है हमको, मेडिसिन का देखना है, मेडिसिन चूज करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कह रहे हैं कि यहाँ पे एज्ड बाई एक्सपायरी डेट हम लोगों ने किया है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, यानी यहाँ से हम लोग एजाइन पीरियड है, फिर एजाइन स्टाइल है। अब यहाँ से हम लोग एजाइन स्टाइल में हम लोग क्या देखेंगे, टू बी एक्सपायर्ड, या देखें इसको उठाया, एक सेकेंड, F9 बाई मैन्युफैक्चरिंग डेट और सो बैचेज। अब देखिएगा मैंने यहाँ से डाला, जैसे आप डालेंगे वहां पे, जैसे आप डाल देंगे एक्सपायर, तो जो एक्सपायर सामान होगा वही दिखाई देगा, उसके अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देगा। यानी मैंने क्या डाल दिया, एज्ड बाय डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास जो सामान है, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग सामान देखिएगा। उससे ये मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हो गया जब आपके स्टॉक में सामान आया, जिस दिन स्टॉक में सामान आया मान लेता हूँ वही मेरा मैन्युफैक्चरिंग डेट है। बट एक्सपायरी डेट उसके लिए वो डेट होगा जिस दिन वो एक्सपायर हो जाएगी। स्टॉक में जैसे वो सामान आ जाएगा तुरंत दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी चेक करेंगे तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है डेज बताता है, डेज कैसे बताता है, ध्यान से देखिएगा। हमने 100 पत्ता कम्बी फलाम खरीदा, लेकिन अभी 100 पत्ता जो भी हम लोग कम्बी फलाम खरीदे अभी वो 0 से 45 दिन के बीच में ही है, यानी अभी वो 45 दिन से ज्यादा नहीं हुआ। यानी 0 दिन से 45 दिन के बीच तक अभी आपका, ये समझ रहे हैं कि नहीं, यानी ये डे कंफर्म कर दिए। जैसे 45 दिन से ज्यादा होगा ये दवा ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी, यानी वो 45 से 90 दिन के बीच में आ जाएगी। यानी ये कब तक रहेगी, आज हम लोगों ने दवा खरीदा है ना, कब खरीदा था, 1 अप्रैल को खरीदा है। अब 1 अप्रैल से लगभग कितना दिन आप मान के चलिए, अप्रैल मई, लगभग 15 मई तक के बाद ये किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्योंकि 15 मई का मतलब कितना हो जाएगा, 30 दिन इधर 15 दिन उधर, 30, 30 और 15 45, 45 दिन के बाद तुरंत इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये बताएगा कि दवा आपकी क्या हो गई, 45 दिन से ज्यादा हो गई, अब इसमें आ जाएगा। फिर 45 से ज्यादा दिन होगा उसके आगे चला जाएगा। यानी जैसे जैसे दवा का बढ़ता जाएगा वो अपना ऑटोमेटिक कॉलम क्या करेगा, चेंज करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान चलिए अभी यहाँ पे हम लोग F2 करके डेट चेंज करते हैं, फ्रॉम एक है ना, मैं इसको कर लेता हूँ 1/6/25 और डाल देते हैं 1/6 के बाद क्या डालना है, 7 डालना है क्या, देखते हैं कुछ आगे बढ़ाता है कि नहीं। देखिएगा तुरंत दवा का स्टॉक किस में आ गया, 90 से 180 दिन में आ गया, यानी हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। अगर हम F2 से डेट को कम कर लेते हैं, यानी यहाँ डाल देते हैं 1/5/25 और नीचे आते हैं यहाँ पे क्या डाल देते हैं
एंटर करिए, अभी भी वहीं पे है, रुकिए। 90 डेज ज़्यादा कीजिए। 1 6 और 25। अब देखिए अब किसके बीच में आ गया, 45 से 90 दिन के बीच में। यानी अब अगर मैं डेट देखूंगा तो मैंने क्या डाल दिया था, मई स्टार्ट किया, मई से मैंने जून के बीच में पहुंचा दिया। और हम लोग अप्रैल में कब खरीदे थे, अप्रैल में खरीदे थे ना। अप्रैल के बाद मई स्टार्ट होता है, 30 दिन इधर निकला और उस वाले मंथ में, जैसे उस वाले मंथ में गया तुरंत उसने दवा उठा के किसमें फेंक दिया, 45 से 90। इसका मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि मेरा स्टॉक कितना पुराना है। जैसे हम मैं यहाँ पे तो बस डेट चेंज करके दिया हूँ, लेकिन जब आप रियल अकाउंटिंग करेंगे तो डेट ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ेगा और दवा ऑटोमेटिक इससे इस कॉलम से आगे कॉलम में क्या होगी, स्विच करती चली जाएगी। ठीक है, और भी इसमें डिटेल्स मिलेंगे। हाँ, और दूसरा चीज ये है, आप इस डेट को अपने मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी अगर आपको इसको ये करना है कि मैं इसको कम कर लूं या ज्यादा, उसके लिए कौन सी बटन दबाते हैं, F6। F6 जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ना पूरा डिटेल खुल जाएगा कि आप दिन कितना बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये दिन खुलेगा, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे देखेंगे तो रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, 45 दिन लिखा हुआ है, 90 दिन लिखा हुआ है। आप F6 बटन दबाइए और इस डेट को कम कर लीजिए। मैं कम कर दिया 0 से, मान के चलो मैं 0 से 30 दिन बना लेता हूँ, और दूसरा कितना बना लेता हूँ, 30 से 60 दिन, और 60 से कितना बना लेता हूँ, 90 दिन, और 90 से खत्म कर लिया, यहाँ से जो भी है खत्म कर लो। उसके बाद से 90 से कितना डाल, 100 डाल के इंटर करके अब इसको बस ब्रेक लगा देते हैं, खत्म कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव। अब देखेंगे ये डेट आपका सब बदल चुका, बदल गया कि नहीं। मैंने डेट को अपने हिसाब से, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। F6 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे F6 पे लिखा है ना, एजाइन पीरियड, जैसे F6 दबाएंगे तुरंत ये डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएगी। वहाँ पे ठीक है, हाँ। और अगर आप एक चीज और करना चाहते हैं तो इसमें एक चीज और कर सकते हैं, अभी रुकिएगा। यहाँ पे आपने पीरियड चेंज किया था ना, कहाँ गया आपका, एजाइन स्टाइल F9 से आता है, F9 से आप कर लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है, टू बी एक्सपायर डाला। और एक्सपायर में आपको पता है हम लोगों ने उसका एक्सपायरी डेट क्या डाला था, 1 जून डाला था ना। जैसे आपने 1 जून डाला, टू बी एक्सपायर्ड में चेक किया, तुरंत उठा के दिखा दिया कि 1 जून आपका आ चुका है, ये दवा क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। क्लियर है, यानी जैसे अभी को मैंने डेट चेंज किया ना, मैंने 1 जून डेट डाला है, और मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम मैंने क्या डाला था कि हमारा जो दवा एक्सपायर होगा 1 जून को एक्सपायर होगा। जैसे 1 जून आया तुरंत दवा एक्सपायर में दिखा दिया कि नहीं। यानी आप F9 से एजाइन स्टाइल होता है, मैंने देखा टू बी एक्सपायर कौन कौन एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो तुरंत पता चल गया कि ये वाली दवा क्या हो गई है, एक्सपायर हो चुकी है। अगर आप डेट चेंज करते हैं, F2 करते हैं, इसको आप 1/4 कर लीजिए, 1/4/25, और आप इसको भी क्या कर लीजिए, मान लेते हैं अभी ये 2/4 तक पहुंच जाते हैं, मतलब मैं ज्यादा दूर तक अभी नहीं गया, मान लेता हूँ पहले ही दिन देख रहा हूँ। मैंने डेट क्या कर दिया, 1/4/25 से 2/4/25 के बीच में देखा, ये 2 ही दिन हुआ। अब अगर मैं देखूंगा तो अभी कह रहे हैं एज्ड बाय एक्सपायरी डेट, यानी अभी 0 से 30 दिन में एक्सपायर नहीं होगा, इतने दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी अभी से 0 से 30 दिन के बीच में एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको 1 ही महीना दिया ही था। हम लोग अप्रैल में खरीदे थे और उसको मई या जून में, मई माने थे ना, हाँ 1/5 को माना था, 1/5 या 1/6 माना था ना, हाँ सर 1/6, यानी उसके आसपास मैंने माना था एक्सपायर होगा। जैसे उसको पता चला 30 से 60 दिन में एक्सपायर होगा तो उसको इस दिन में दिखाना स्टार्ट कर दिया। यानी अभी दवा इतने दिन तक एक्सपायर नहीं होगी, इतने दिन बाद क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक उठा लेगा, ऑटोमेटिक इसमें जैसे मैं इसलिए चेंज कर करके बता रहा हूँ, देखो ऐसे चेंज होगा। लेकिन जब आप रियल में करोगे तो आपको ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेट ऑटोमेटिक आएगा, दवा ऑटोमेटिक स्विच होगी। अब अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अभी इतने तारीख को है, यानी अभी मुझे 30 दिन तक टाइम है, किसके लिए, कम्बी फलाम के लिए। कम्बी फलाम जो मेरी दवा है वो 30 दिन के बाद ही एक्सपायर होगी, नहीं मेरे पास अभी 30 दिन तक टाइम है, तो मैं देखूंगा 30 दिन का टाइम है, इसका मतलब मुझे अब स्टॉक से यह सामान उठा के कहाँ लाना है, शॉप में लाके इसको बेच के खत्म कर देना। क्योंकि जैसे 30 दिन खत्म होगा ये तुरंत क्या होगी, एक्सपायर वाले डेट में पहुंच जाएगी, यानी 30 से 60 के बीच में ये एक्सपायर हो जाएगी। इतना दिन इसके लिए एकदम सेफ जोन है। और ये कौन सा जोन है, सेफ जोन नहीं है। आप उठा के लेके आइए, देखिए इतने दिन के बीच में वो दवा एक्सपायर होगी, तो ये रेड जोन है, यानी इसमें आपको जल्दी से बेच के खत्म करना। हो सकता है इसमें 10 से 15 दिन मिले, लेकिन ये पूरे आपके लिए अभी क्या है, ग्रीन जोन है, आप आराम से इसको ला कितने दिन में बेच सकते। ये क्लियर है कि नहीं। नहीं, अगर आप टू बी एक्सपायर करेंगे तो दिखाएगा कब एक्सपायर होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट से दिखाएंगे तो वो दिखाएगा कब मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमेशा किस पे रखिएगा,
एज्ड बाय डेट ऑफ एक्सपायर्ड, यानी आप उसमें या तो ये डाल सकते हैं या टू बी एक्सपायर डाल सकते हैं। जैसे टू बी एक्सपायर डालेंगे तो आपका डिटेल वही दिखाएगा कि वो कब एक्सपायर होने वाला है। क्लियर है? यही था हमारा क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं बैच वाइज डिटेल। इस बैच वाइज डिटेल में हम लोगों को यही बस देखना रहता कि मेरी दवा कब मैन्युफैक्चरिंग हुई और वो कब एक्सपायर होने वाली है। यही सारा डिटेल हमको क्या करना रहता है, मेंटेन करना रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है।